शाहजहांपुर, यूपी में शुक्रवार को होली पर निकाले गए लाट साहब के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बकौल रिपोर्ट्स, जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने बहस के बाद पुलिस पर पत्थर फेंके थे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर हुड़दंगियों को खदेड़ा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश में अब नई गाड़ी लेने पर उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की पुस्तिका अब चिप युक्त स्मार्ट कार्ड के रूप में मिलेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस स्मार्ट कार्ड में 2 भागों में वाहन व उसके मालिक से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां होंगी। उन्होंने बताया कि इसमें डेटा माइक्रोचिप के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रहे विवाद पर बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा, महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र व मजार को क्षति पहुंचाना और तोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति व सौहार्द बिगड़ रहा है। सरकार ऐसे मामलों में खासकर नागपुर के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा, मेरे मामा ने मुझे कैनवास के सफेद जूते दिलाए थे। उन्होंने कहा, जब जूतों पर दाग लग जाता था तो मैं स्कूल से बचे हुए चौक के टुकड़ों को इकट्ठा कर घर आता था और उसको पानी में भिगोकर अपने जूतों पर लगाकर उन्हें चमकाता था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि प्रयागराज यूपी में हुए महाकुंभ में लापता 900 पर्यटकों का अब भी कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, थानों और सार्वजनिक स्थानों पर अब भी 900 से अधिक लापता लोगों के पोस्टर लगे हैं। बकौल अखिलेश, राज्य सरकार इन लोगों के परिवार को स्थिति से अवगत कराए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारतीय रेलवे यात्रियों को सबसे सस्ती रेल यात्रा देती है। उन्होंने कहा कि भारत में 350 किलोमीटर की यात्रा के लिए सामान्य श्रेणी का किराया 121 रुपए है, जबकि पाकिस्तान में 436 रुपए, श्रीलंका में 413 रुपए और बांग्लादेश में 323 रुपए है। बकौल वैष्णव, पश्चिमी देश भारत की तुलना में 10 से 20% अधिक किराया वसूलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में चीन को लेकर कहा, अगर हम चीन भारत के पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो हमारे बीच संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। चीन ने इसे लेकर कहा, हाथी भारत और ड्रैगन चीन का तालमेल बिठाकर साथ चलना ही दोनों देशों के संबंधों के लिए एकमात्र विकल्प है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले संभावित यात्रा प्रतिबंधों में भारत के कई पड़ोसी देश भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान भी शामिल हैं। अन्य प्रतिबंधित देशों में सीरिया, ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, लाओस, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया और हैती भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन कुल 41 देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर आंशिक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा है कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ISIS के टॉप लीडर अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल-रुफाई उर्फ अबू खादिजा को सेना ने मार गिराया है। उन्होंने कहा, अल-रुफाई इराक और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक था। इराकी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन संग मिलकर अभियान को अंजाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन युद्ध के लिए तय किए गए 30 दिन के सीज फायर को नहीं मानता है तो वह उस पर वित्तीय दुष्परिणाम थोप सकते हैं। ट्रंप ने कहा, मैं वित्तीय रूप से ऐसी चीजें कर सकता हूं जो रूस के लिए बहुत बुरी होंगी। मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं शांति चाहता हूं। जयपुर सराफा मार्केट में आज सोना और चांदी के भावों में गिरावट आई है। आज शुद्ध सोने के भाव में 200 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद इसका भाव 110 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भावों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद 200 रुपए की हल्की गिरावट आई है और अब इसका भाव 102500 किलो हो गया। जयपुर सराफा मार्केट में आज सोना और चांदी दोनों के भावों में गिरावट आई है। आज शुद्ध सोने के भाव में 300 रुपए की गिरावट आई है, जिसके बाद सोने का भाव 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव में आज 800 रुपए की गिरावट आई है और अब इसका भाव 98,500 रुपए प्रति। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने मंगलवार को अपने T20I करियर का सबसे महंगा ओवर फेंका। अफरीदी ने डुंडन में दूसरे T20I मैच में न्यूजीलैंड की पारी के तीसरे ओवर में 26 रन दिए। इस ओवर में अफरीदी ने 4 छक्के और 1 डबल दिया। ओवर में सभी रन टिम सीफर्ट ने बनाए। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा है, 6 महीने के समय में हमने विश्व कप, T20I जीता और स्वदेश लौटने पर जो प्यार और समर्थन मिला उससे मैं अभिभूत था। मेरे लिए समय का पहिया पूरी तरह से 360 डिग्री घूम गया। उन्होंने कहा, नियति की अपनी योजना थी और मेरे मामले में 2.5 महीने के भीतर सब कुछ बदल गया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि प्रयागराज यूपी में हुए महाकुंभ में लापता 900 पर्यटकों का अब भी कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, थानों और सार्वजनिक स्थानों पर अब भी 900 से अधिक लापता लोगों के पोस्टर लगे हैं। बकौल अखिलेश, राज्य सरकार इन लोगों के परिवार को स्थिति से अवगत कराए। मौसम विभाग ने राजस्थान में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। बुधवार को बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, दौसा और भरतपुर में बारिश के आसार हैं। बकौल IMD 20 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है।